الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء هو شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى صدر العلا كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه وبناته وإترته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقال قال سيد المرسلين بلغوا عني ولو آية. صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सुकून व इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। बहुत खूबसूरत जलसा जिसमें हम हाजिर हैं जनाब मुजीबुर रहमान साहब ने अपने मरहूम वालिद के इसाले सवाब के लिए अलहाज रईस अहमद मरहूम के इसाले सवाब के लिए मुनक़िद किया है। जनाब मुजीब साहब किबला कि अहले खाना ने आइज़ा ने अहिबा ने अकरबा ने जो एहतमाम इंतजाम इंसराम किया है बहुत शानदार है। और जनाब शाकिर साहब किबला शाकिर भाई ये मेरे अजीज है, इस जलसे के लिए शाकिर भाई ने राब्ता किया, जनाब मुजीबुर रहमान भाई ने भी बात की और एक लंबी मुसाफत तय करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हो गया। खुशी इस बात की है कि सफर में रुकावट बहुत थी और सफर मशकूक हो रहा था, लेकिन गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीना पीरा ने पीर मीरों के मीर हमारे दस्तगीर कुतुब रब्बानी पीरे लासानी महबूबे सुबहानी शहबाजे लामकानी अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिर्रुहु नूरानी कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद गौसुल अक़बास की ये चश्मे इनायत कि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इस जलसे में मौजूद हैं और मैं भी जलसे में हाजिर हूँ। बैठ के पीना सुन्नत है। अरे तो बहुत खूबसूरत जलसा आप तशरीफ फरमा है और जलसा बहुत कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या। इधर नात शरीफ का सिलसिला चलता रहता, लेकिन चूंकि एक तकरीबन सवा घंटा या 1.5 घंटा मुझे खबर मिली कि आपने शायर इस्लाम असद इकबाल भाई को सुन लिया है और 1.25 घंटे तक मुसलसल इन्होंने आपकी खिदमत की। सेहत देखकर ऐसा लगता नहीं कि 1.25 घंटे तक ये आपकी खूबसूरत समात का मुकाबला कर सकते हैं, ऐसा लगता नहीं। लेकिन मुर्शिद करीम ताजुश शरिया का खुसूसी फैजान है सुभान अल्लाह कि 1.25 घंटे नहीं 4 घंटे और 5 घंटे के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर फैजान ताजुश शरिया मौजूद है, ये खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, तो मेरी तकरीर होगी और तकरीर के बाद इंशाअल्लाह फिर शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल साहब को समात करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं तकरीर शुरू करता हूँ। नकीब जलसा मौलाना हसन रजा साहब किबला, अजीजम मद्दाह रसूल नईम रजा साहब किबला, ये सब तशरीफ फरमा है कि जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमी पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। जमी पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। और जितने हाजिरीन हैं सबके लिए ये पैगाम कि मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमी पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत हामी कुरान और सुन्नत माहिए कुफ्र जलालत अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा आला रजा बाला रजा निराला रजा मुहक्किक रजा मुहद्दिस रजा मुफस्सिर रजा मुदक्किक रजा मुफ्ती रजा मुअल्लिम रजा मुदर्रिस रजा मुजद्दिद रजा। मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर। बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर। सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। जी तसर्रुफ भी है माजून भी मुख्तार भी है। कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। काज़ी शरअ भी है मुफ्ती मिल्लत भी है। इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। कुतुब अब्दाल भी है महबरे इरशाद भी है। मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महदूद जगह में आपको महदूद जगह में दिक्कत हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी दिक्कत हो रही है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते आला हजरत फरमाते कि जी तसर्रुफ भी है माजून भी मुख्तार भी है। कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। काज़ी शरअ भी है मुफ्ती मिल्लत भी है। इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। आइए एक बार और दुरूद शरीफ पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह। आइए हदीस पाक समाप्त कर लें।
पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला पीरा ने पीर मीरों के मीर हमारे दस्तगीर कुतुब रब्बानी पीरे लासानी महबूबे सुबहानी शहबाजे लामकानी अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिर्रुहु नूरानी कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद गौसुल अक़वास की मोहब्बत में हम इस जलसे में हाजिर हैं। इस आले सबाब की इस नूरानी इरफानी ईमानी महफिल में हाजिर हैं। वली की अजमत क्या होती है और वलायत मिलती कब है, वलायत मिलती कैसे है और वली की बारगाह में हाजिरी से हमें क्या हासिल होता है, वली की बारगाह में हाजिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और हाजिर हो तो अंदाज क्या होना चाहिए, हाजिर हो जाएं तो हमें क्या इनाम मिलता है। तो हदीस शरीफ इस ज़िम्न में पेश कर देता हूँ, पूरी मोहब्बत से समाअत करें। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। अरे भाई क्या हो गया, बैठिए तशरीफ रखिए, हदीस शरीफ ही समाअत कर लीजिए। कुछ बेचैनी है आपके अंदर, उसे दूर कीजिए और मोहब्बत से अगर इजाजत दें तो सुना दूं मैं भी। इजाजत है, इजाजत है, हाँ हाँ, तो शेर सुना देता हूँ। मैं माहिर तहकीकात फिक़हिया आलिम तहकीकात हदीसिया नाइब खैरुल बरिया हुजूर ताजुश शरिया आलमुल उलमा अफजलुल फुज़ला सैयदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की लिखी हुई मनक़बत से 2-3 शेर सुनाता हूँ। सुनने से पहले मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते ताजुश शरिया के पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सुभान अल्लाह। अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। और फरमाते ताजुश शरिया हम कैसे जी रहे हैं ये तुमसे क्या कहें, हम कैसे जी रहे हैं ये तुमसे क्या कहें, हम हैं अलम के तीर हैं या गौस अल मदद, हम हैं अलम के तीर हैं या गौस अल मदद। और ये शेर भी ताजुश शरिया का कि अहले सफा ने पाई है तुमसे रहे सफा, अहले सफा ने पाई है तुमसे रहे सफा, सब तुमसे मुस्तनीर हैं या गौस अल मदद, सब तुमसे मुस्तनीर हैं या गौस अल मदद। और फरमाते हैं सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं। अब आइए वो हदीस शरीफ सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रब इलय्या अब्दी बिशैइन मिम्मा तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बि व बसरहु लज़ी युबशिरु बि व यदहु लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना व लइन इस्ताज़नी लउइज़न्ना। और बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 493 और सफ़ा 494, सफ़ा 493 की सत 26-27, सफ़ा नंबर 494 की सत 1 2 3 अन अबी सईद अल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल कान फी बनी इस्राईल रजुल क़तल 99 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़अता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुलुन इति क़र्यतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौत फ़नअ बिसद्रिही नवा फ़क़तसमत फ़ीही मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फ़अवहल्लाहु इला हाज़िही
अंत क़रबी व हुवा इला हाज़िही अंत बादी वक़ाल क़ीसु मा बैनहुमा फवुजिदा इला हाज़िही अक़रब बिशिब्रिन फग़ुफ़िर ला इला आख़िरिल हदीस। होगा 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 इंशाअल्लाह। अब तेज करें, आवाज सादा करके तेज करें। यूं तो बंद जगह में सादी आवाज गूंजती है, अगर बंद जगह में आप एक बार बोले हेलो तो 3 बार आवाज पलट कर आएगी हेलो हेलो हेलो। ये बंद जगह या इको की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तो बिल्कुल सादी आवाज चाहिए। एकदम आवाज सादी करो और तेज कर दो। मोहब्बत से आप भी अपनी आवाज तेज करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। और मुझे भी तजर्बा हो चुका, 20 साल हो गए तकरीर करते करते। आपको मालूम है धौरा टांडा में मैं 2002 से आ रहा हूँ। 2002 में आया, 3 में आया, 4 में आया, 5 में आया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मुझे लगता है सिर्फ कोरोना वायरस के दिनों में नहीं आया, बाकी तो मुसलसल यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह छोटी बड़ी महफिलों में हाजिरी होती रही है। और लाउड स्पीकर का और जलसगाह का 20 साल का तजर्बा है। हाँ, तो बहुत अच्छी आवाज हो गई। आप भी जरा अपनी आवाज बुलंद करें और अपनी अपनी पूरी अकीदत और मोहब्बत का सबूत पेश करें और बोले या गौस अल मदद। हाथों को उठा लें जितने मर्द हैं और जितने बच्चे हैं, या गौस अल मदद। और वही नारा या अली या अली या अली। वो राज़दार खफीज अली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। तो हम गौसे आजम का जिक्र करने के लिए हाजिर हैं। तो बज़्मे जीलानी कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्मे जीलानी कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। अच्छा रही वो कौन है? मुजीब भाई को तो मैंने देखा ही नहीं है। आ रहे फारिग होकर बहुत अच्छा जलसा किया और आला पैमाने पर किया। अल्लाह ताला मरहूम रईस साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। सुभान अल्लाह। अरे भाई वालिद की मोहब्बत में ये जलसा किया। वालिद अजमत वाला होता है, वालिद बरकत वाला होता है, वालिद की शान निराली। ओ नौजवानों, आका ने फरमाया अन्नज़्रु इला वजिल वालिदैहि इबादत। माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो वालिद अजमत वाला और वालदा भी अजमत वाली। अब बात आ गई वालिद की, बात आ गई वालदा की, तो एक हदीस शरीफ सुन लो। बुखारी शरीफ में भी हदीस शरीफ है और मिशकात शरीफ में यह हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन।
सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुतशम शफीउल उमम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जूदो करम की बारगाह में एक सहाबी आ गए और सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सहाबी का सवाल, आका आप बताइए वो कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक है? वो कौन है? बाप है, माँ है, कौन है? दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, फूफा है, फुप्पो है, कौन है? खाला है, खालू है, सास है, ससुर है, कौन है? बेटा है, बेटी है, बीवी है, कौन है? सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? भाई है, बहन है, भाभी है, कौन है? साला है, साली है, कौन है? आका आप बताइए अपनी ज़बान नबुव्वत से वो सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक जात कौन सी है? वो आका उस्ताद है, इमाम है, पीर है, कौन है? कौन है जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए? तो आका ने फरमाया, सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। इतनी बड़ी लिस्ट सुना दी, इतनी बड़ी लिस्ट। ए तवज्जो इधर करो, न करोगे तो वहीं पे आंख बंद करके मुराकबे वाली कैफियत बना लो। इतनी बड़ी लिस्ट पेश की मैंने, कौन है? कौन है? ये वो कौन? और बात खत्म हो गई। आकर मां की मुकद्दस जात पर मुस्तफा ने फरमाया, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी मां है। मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूं तो आप हजरात वो मोहब्बत पेश नहीं कर रहे हैं जो मोहब्बत माँ वाले शेर में पेश कर सकते। अगर कोई आकर यहां शुरू हो जाए, माँ ओ मेरी माँ, माँ ओ मेरी माँ, अब यहां पे लाइन लग जाएगी और जब वो खींचेंगे माँ, और ऐसे मैं 52 सेकंड तक खींच सकता हूं। 52 सेकंड की सांस है मेरी। हाँ, तो जाकर आप हजरात ऐसा लगेगा कि स्टेट बैंक यहीं पर। अब मैं हदीस शरीफ पेश कर रहा हूं तो आप हजरात हैरत से देख रहे। हैरत से मत देखो, मोहब्बत से देखो और बोलो सुभान अल्लाह। तो आका ने फरमाया, सुनो, सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी मां। सहाबी ने दूसरी बार पूछा, आका फिर कौन? जब सहाबी ने दूसरी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने दूसरी बार फरमाया, फिर तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी माँ। अब सहाबी ने तीसरी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने तीसरी बार फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। अपनी अपनी माँ की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। अब सहाबी ने चौथी बार पूछा, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, फिर कौन? अब आका ने फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। लेकिन 3 बार आका ने फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी बार फरमाया, तुम्हारे बाप। अब अगर बच्चे की परवरिश में और 9 महीने तक शिकमे मादर में जो बच्चा होता है, उस तकलीफ को और पैदाइश के बाद उसकी परवरिश और निगाहदाश्त को सामने रखोगे तो ये बात जाहिर हो जाएगी कि माँ की मेहनत, मशक्कत, प्यार बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा।
अल्लाह ताला हसीब भाई को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस के बाद भी हम सबको देख रहे हैं कि वो हैं, तो हमें खुशी हो रही है। आप हजरात बच गए हैं, हमें खुशी हो रही है। बोले मिलकर सुभान अल्लाह। तो माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला। आप देखिए ये चीन ये अपना पड़ोसी मुल्क है। मैं माँ की मोहब्बत पेश करता हूं। चीन में जलजला आया सदियों पहले, जलजला, पूरा शहर जमींदोज हो गया। हर तरफ मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, लाश ही लाश, लाश ही लाश। सदियों पहले जब राहत कर्मियों ने मलबा हटाना शुरू किया, आप की तवज्जो इधर फरमाए जरा, जब मलबा हटाना शुरू किया, कारी इकराम रजा, जब मलबा हटाना शुरू किया गया तो कई टन मलबों के अंदर से एक खातून और उसका बच्चा निकला। खातून भी बेहोश थी, बच्चा भी बेहोश था। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, खातून को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। कई दिनों के बाद निकली थी, डॉक्टरों ने देखा खातून को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। तो डॉक्टरों ने खातून को देखा कि उसकी उंगली का किनारा जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, उंगलियों का सिरा जख्मी। डॉक्टरों ने पूछा, ओ खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? अब जब आप जरा दिल थाम कर सुनना। डॉक्टरों ने पूछा ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? तो खातून कह रही है मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, अब मेरे सीने में दूध भी न रहा और कई टन मलबों के अंदर एक छत ऐसे गिरी कि 2 दीवार के दरमियान मुअल्लक हो गई। मैं कोने में बच गई, अपने बच्चे के साथ बच गई। आप लोगों ने दूसरी जिंदगी दी है, लेकिन मेरा बेटा दूध के लिए रोता था। मैं परेशान हो गई कि बच्चे के लिए ताम का, ग़िज़ा का इंतजाम कहां से करूंगी। जब कोई सूरत नजर ना आई तो मेरे जहन में ये बात आई कि अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं, लेकिन मेरे शरीर में खून मौजूद है, मेरे जिस्म में खून मौजूद है। मैं अपने बच्चे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगी, अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। जब बच्चा रोने लगा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी, उंगली दांतों से काटने लगी। और जब खून जारी हो गया तो बच्चे के मुंह में उंगली डाल दी। बच्चा चूसता रहा, चूसता रहा, उंगली चूसता रहा, पेट में खून पहुंचा। थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी और उंगली बेटे के मुंह में डाल दी। इस तरह से उसके पेट में खून पहुंचा, उसे तसल्ली मिल गई। मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बेटा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों ने दूसरी नई जिंदगी दी है। डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ की शफकत को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून पिला देती है। सुनो धौरा टांडा वालों, ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं, माँ की बारगाह में ही मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, अजमते वालिदैन, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। बंद करो ना, सुभान अल्लाह। 4 शेर पेश किया नईम रजा ने, मैंने सुना ना, मुझे भी सुनो, बोलो सुभान अल्लाह। ये माँ की मोहब्बत। ओफो, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। इससे पहले तो लोग खतीब के सामने लाठी लेकर आ जाते थे तो खतीब डर जाता था, लाठी चल गई तो चोट लग सकती है, खाली या हड्डी टूट सकती है। आज तो आर पार वाली बात। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, तो माँ की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। मैं कहूँ, मैं एक नारा लगाता हूँ, आप सबको कहना है, करते रहेंगे। हाथों को उठाकर बोलिए, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे। उठाइए हाथों को, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे। माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। अब एक मेरा अपना शेर सुन लो कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई,
उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये कोई जिक्रुल्लाह की बात नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान न बदला जाएगा। जो कुरान को बदलने के लिए चले वो खुद बदल गए, और ऐसा बदला बदलने वाला ऐसा बदल गया कि अब उसे कोई पहचान ही नहीं रहा। अब कोई पहचानने वाला मौजूद ही नहीं। लिहाजा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जन्नत माओ के कदमों के नीचे, जन्नत माओ के कदमों के नीचे तो माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला। और वो हदीस आप सुन चुके होंगे कि मेरे नबी ने फरमाया अन नज़रु इला वजिल वालिदैन इबादत, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। कैसी इबादत? मिशकात शरीफ बाबुल बिर्र वसीला सफा नंबर 421। क़ाल अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारियन ज़ुरु इला वालिदै नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्ली नज़रतिन हज्जत मबरूरा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। माँ अजमत वाली है, बाप अजमत वाला। मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले बुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम, अहले बुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। मेरा भी दिल चाह रहा है कि नाज शरीफ के दो शेर सुना, दो शेर सुनाता हूं। अच्छा बहुत बेहतर, को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। समाप्त कर लें के रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए मुस्तफा जिधर जिधर गए, रास्ते निखर निखर गए मुस्तफा जिधर जिधर गए। और जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद मुस्तफा किधर किधर गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये धौरा की सरजमीन है और धौरा से करीब टांडा भी, धौरा टांडा। और फिर भी शेर का इस्तेकबाल उस शान से ना हो सका जो तकाजा है। फिर एक बार पेश करता हूं कि जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद मुस्तफा किधर किधर गए। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर है कि खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं मुस्तफा इधर इधर गए। सुभान अल्लाह, खुद बता रही है खुशबुएं मुस्तफा इधर इधर गए। सुभान अल्लाह। अच्छा एक शेर तो ऐसा कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए मुस्तफा जिधर जिधर गए।
आने वाला शेर कि आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, गुलसिता सवर सवर गए। वाह वाह वाह, आ गई मदीने से सबा, गुलसिता सवर सवर। अच्छा, एक शेर तो ऐसा कि यहाँ के सारे दीवाने गोया उस शेर का इंतजार कर रहे हैं कि खुश नसीब उनकी राह में, जी खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, जान से गुजर गुजर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आदम, जश्ने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैजानी सरकार ताजुशरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। और एक शेर आपके हवाले से बताओ, समाप्त कीजिएगा सारे हजरात। पेश करता हूं बहुत अच्छा शेर, इंशाअल्लाह खुद को रोक नहीं पाएंगे आप। के कितने दिल नशीं थे उनके बोल, कितने दिल नशीं थे उनके बोल, कितने दिल नशीं थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। तो आका फरमाते माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। ये बात वहीं से निकली कि जनाब हाजी रईस अहमद मरहूम के इसाले सवाब के लिए जनाब मुजीबुर रहमान ने ये महफिल सजाई है। तो मौके की मुनासबत से ये थोड़ी देर गुफ्तगू हो रही है, फिर अभी अभी गौसे पाक की तरफ लौटने वाला हूँ। तो आका फरमाते माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। ये इबादत कैसी है? नमाज की तरह या रोजा की तरह, हज की तरह या ज़कात की तरह। तो आका ने फरमाया कि जब बेटा हो या बेटी, ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। कोरोना वायरस और लॉकडाउन में घरों के दरवाजे बंद, मदरसों के दरवाजे बंद, मस्जिदों के दरवाजे बंद, बाजार बंद, दुकानें बंद, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद, हरम शरीफ के दरवाजे बंद। पैसे हैं हज नहीं कर सकते, पैसे थे उम्रा नहीं कर सकते, रकम थी लेकिन सफर नहीं कर सकते। कोरोना वायरस के दिनों में यह जाहिर हो गया कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की ताकत है। क्या बात है, वाह 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 वाह, हक है। पैसे के बावजूद हज नहीं कर सकते थे, अभी सदी शरीफ के जरिए से हमें ये पैगाम मिल गया, ओ गरीबों तुम भी सुन लो, ओ मालदारों तुम भी सुन लो, घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे, हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, अजमते वालिदैन, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। सुभान। घर बैठे बैठे माँ बाप की जियारत मोहब्बत से करोगे, हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। अच्छा सुनो, सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर, अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखें तो, अगर 100 बार देखें तो आका ने फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो 100 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सूरज को किरण चांद को जौ देता है, क्या बात, बिजली को कड़क शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम,
अजमत वालिदैन हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। माँ बाप की बात कर रहा हूँ और ये साहेब हैं कि कोरोना वायरस में तो बच गए लेकिन अब कहाँ जा रहे हैं? माँ बाप की जब बात चल रही है, फारिग होके आइए, जरूर आइए। जब आप ही का जिक्र हो रहा और आप ही का दिल नहीं लग रहा है, फिर हिम्मत कैसे होगी, फिर हौसला कैसे मिलेगा? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वाली हदीस शरीफ तो वो बिल्कुल मौजू बदल जाएगा, लेकिन देखता हूं मैं बनता है मौजू। तो ये जनाब क्या नाम है, समीर भाई, वाह वाह, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और आप ही का जिक्र हो रहा है, सुभान अल्लाह। ये बुजुर्ग है, जन्नती है, तशरीफ फरमा। माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। माँ से मोहब्बत हो, बाप से मोहब्बत हो, शादी से पहले भी मोहब्बत हो और शादी के बाद भी मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह। इजाजत हो तो एक रवायत और सुना दूं, मोहब्बत से बोले। करते रहेंगे हाथों को उठाकर माँ बाप की खिदमत, उठा ले हाथों को, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत। सारे लोग बोले माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अरे माँ बाप हयात से, उनकी जब चाहो जियारत कर लेते हो, जब चाहो उनसे बात कर लेते हो, जब चाहो मुलाकात कर लेते हो, जब चाहो उनके करीब बैठ जाते हो। माँ बाप के इंतकाल के बाद उनसे पूछो जो यतीम हो गए, जब मिलने का दिल होता है, बात करने की ख्वाहिश होती है, तो कब्रिस्तान जाना पड़ता। कब्रिस्तान तुम हो किस्मत के सिकंदर कि कब्रिस्तान नहीं जा रहे हो, बल्कि अपने ही मकान में माँ बाप की जियारत कर रहे हो। खुशनसीबी है, सादतमंदी है, फिरोज बख्ती है। इनका मकाम देखो, अहदे रिसालत है, ज़माने मुस्तफ़ा है। एक सहाबी ने मन्नत मानी कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। और सहाबी ने कसम खा ली कि जरूर ऐसा करूंगा। अब काम हो गया तो सहाबी परेशान हो गए कि अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा, कब चौखट को चूम कर कसम उतारूंगा। तो मशवरा दिया गया, इज्जत मिलती नबी की चौखट से, अजमत मिलती नबी की चौखट से, दौलत मिलती नबी की चौखट से, सरबत नबी की चौखट से, शौकत नबी की चौखट से, सदाकत नबी देते हैं, अदालत नबी देते हैं, हर शय नबी के ही सदके में है। शम्सो कमर नबी के सदके में, बरगो समर नबी के सदके में, खुशको तर नबी के सदके में, जिन्नो बशर नबी के सदके में, शजरो हजर नबी के सदके में, लालो गोहर नबी के सदके में, हैवानात नबातात जमादात कायनात नबी के सदके में, आफ्ताब की ताबानी, चांद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी नबी के सदके में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक नबी के सदके में, कायनात का जर्रा जर्रा नबी के सदके में। मुर्शिद करीम ताजु शरिया फरमाते हैं, मुस्तफाए साथ यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुस्तफा ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया। आपकी तलवत को देखा जान दी, क्या बात, आपकी तलवत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो। और फरमाते मुर्शिद करीम, बरदरत आमद गदा बहरे सवाल, बरदरत आमद गदा
बहरे सुआल हो भला अख्तर का दाता आप हैं, भला अख्तर का दाता आप हैं। आगे साहबी या रसूल अल्लाह, मैंने इस तरह की कसम खाई है ओ आका, कब मरूंगा और कब कसम उतारूंगा। तो फरमाया, प्यारे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया घर चले जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर करना कि जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो, और माँ के कदम को चूम लेना, तसव्वुर करना कि जन्नत की नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, दुनिया में ही मन्नत पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। साहबी रोने लगे, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का इंतकाल हो चुका है या रसूल अल्लाह, वो हयात से नहीं है मेरे सरकार, उनका साया सर से उठ चुका है, बरकत वाला साया, रहमत वाला साया। ए मेरे आका, वालिदैन जिंदा नहीं है। तो आका ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ। क्या फरमाया? अब अगर कोई धौरा में या टांडा में बोले कब्रिस्तान मत जाओ, तो आप कहना हम किसी मुल्ला की बात नहीं मानते, हम तो रसूलुल्लाह की बात मानते हैं। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। आका ने सहाबी से फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना और माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। साहबी रोने लगे, सरकार मैं बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हुआ था। ओ आका उनकी कब्रें कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं, सरकार उनकी कब्रें कहाँ हैं मैं माजन नहीं जानता। तो आका ने फरमाया घर जाओ, दो निशान खींच लेना, दो लकीर खींच लेना, एक निशान को वालिद की कब्र तसव्वुर कर लेना और दूसरी लकीर को माँ की कब्र तसव्वुर कर लेना। बाप की लकीर के सिराने को चूम लेना, माँ की लकीर की पायती को चूम लेना, दुनिया में ही कसम उतर जाएगी। ओ धौरा वालों, माँ भी अजमत वाली है, बाप भी अजमत वाला है, दोनों बेमिसाल है। माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, वही नारा लगाओ, नहीं वही नारा लगाओ, करते रहेंगे हाथों को उठाकर। माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमारे अजीज मौलाना उमर रजा हशमती, वाह, ये सब मौजूद हैं। हमारे अजीज इधर मौलाना अख्तर साहब किबला, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। किराम का नूरानी काफिला मौजूद है। और सुन लो, बात चली कब्रिस्तान की तो ये भी सुन लो, आपकी आबादी में आलिम बाअमल हजरत अल्लामा ततहीर साहब किबला भी रहते हैं, बहुत सारे उलमा रहते हैं, लेकिन आलिम बाअमल और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ अल्लामा ततहीर रज़वी भी रहते और उलमा का काफिला रहता। तो सुन लो, मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम्मा मग़फ़िरती तिलकल क़रियती 40 यौमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। फरमाते प्यारे नबी के इल्म सिखाने वाले उलमा या इल्म सीखने वाले मुतालिमीन किसी आबादी से गुजर जाएं, किसी बस्ती से गुजर जाएं, तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है। सुन लो, उलमा और तलबा की वजह से जमीन पर रहने वालों का भी फायदा है और जमीन में रहने वालों का भी फायदा है। क्या बात है। ये वो उलमा
वो उलमा के हाफिज व कारी आलिम व फाजिल से माफ कर दीजिए। बुजुर्ग ने नौजवान की सूरत देखी और ये नीयत देखी तो बुजुर्ग ने भी समझ लिया कि ऐसा नौजवान कि जिस शय के लिए फतवा कहता है कि इजाजत है, फिर भी तकवा देख रहा है, फतवा नहीं देख रहा, तकवा देख रहा, तो ये नौजवान अगर मेरी खिदमत में कुछ दिनों तक रहेगा तो वलायत का आसमान बन जाएगा। इसलिए बुजुर्ग ने कहा हाँ माफी तो मिलेगी, लेकिन 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करो। बाग की रखवाली। नौजवान बखुशी तैयार हो गया कि 10 साल के बाद माफी का परवाना मिलेगा, 10 साल के बाद माफी का परवाना मिलेगा। ठीक है मैं तैयार हूँ। अब नौजवान ने रखवाली शुरू कर दी, रखवाली शुरू कर दी। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। बहुत मुश्किल से 10 साल का अरसा कोई मामूली है? 10 साल, 10 साल का नौजवान मौजूद है, मोबाइल आम हो चुका और 10 साल का नौजवान भी 20 साल के नौजवान वाला काम कर रहा। 10 साल, अरे भाई 10 साल कोई मामूली, 8.5 साल में तो पूरा हिंदुस्तान परेशान है, नफसी नफसी का आलम। 10 साल, 10 साल की मुद्दत पूरी हुई। अब आ गया नौजवान बुजुर्ग के पास, अब इजाजत दीजिए मैं घर वालों के पास जाऊंगा, अब इजाजत दीजिए मैं घर वालों के पास जाऊंगा। तो बुजुर्ग ने कहा एक शर्त और है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी जबान से गूंगी है, मेरी बेटी हाथों से लूली है, मेरी बेटी पैर से लंगड़ी है, माजूर है, विकलांग है। तुझे मेरी बेटी से शादी करनी होगी, फिर तुम्हें इजाजत मिलेगी। और जो तुमने जुर्म किया बगैर इजाजत के सेब खाया उसकी माफी मिलेगी। नौजवान ने सोचा कि माफी मिल जाएगी, लिहाजा माजूर लड़की से निकाह कर लेना बेहतर है। इसी बहाने से एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका मिल जाएगा, इसी बहाने से एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका मिल जाएगा। लिहाजा तैयार हो गया, तैयार हो गया, शादी हो गई, निकाह हो गया। अब इजाजत मिली, इजाजत मिली कि शबे ज़ुफ़ाफ़ है, इधर देखो शबे ज़ुफ़ाफ़ है। इजाजत मिली कि जाकर अपनी शरीके हया से मुलाकात कर सकते हो। अब नौजवान अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही अंदर बैठी दुल्हन पे नजर पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई। नौजवान ने देखा कि उस रूम में जो दुल्हन है उसकी पेशानी चमकदार और कुशादा है, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, लबे नाजुक भी लाजवाब है और हर हर अदा बेमिसाल है और जिस्म के सारे आज़ा सही व सालिम है। नौजवान ने देखा दुल्हन को, ऐसा लगता है कि जन्नत की सजी सजाई हूर आ गई हो, हूर आ गई हो। नौजवान पलट कर आ गया, नौजवान पलट कर आ गया और बुजुर्ग से कहने लगा ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई। आपने कहा था आपकी बेटी माजूर है, आपकी बेटी बहुत सी कमियों की मजमुआ है, लेकिन मैं जिस खातून को देख कर आ रहा हूं वो तो हुस्नो जमाल की पैकर है, हाथ भी दुरुस्त है, आंखें भी दुरुस्त हैं, चलने फिरने की सलाहियत भी है, आवाज भी बहुत दिलकश है। उसने सलाम के जरिए बता दिया वो गूंगी नहीं। मैंने जवाब दिया, वो महसूस मैंने किया कि हाँ वो सुनने की सलाहियत भी रखती है। ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। बुजुर्ग ने कहा नहीं बेटा, वही तेरी बीवी और मेरी बेटी है।
मैंने कहा था आंखों से अंधी है, इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कभी नजर न उठाई है। हाथों से लूली इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ उसका हाथ कभी न बढ़ा। जबान से गूंगी इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ कोई जुमला जबान से अदा न हुआ। कानों से बहरी इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ न कुछ बोलती है न सुनती है। पैर से लंगड़ी इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाली। लिहाजा वही तेरी बीवी और वही मेरी बेटी है। ओ धौरा टांडा वालों, उस बुजुर्ग का नाम है हजरत अब्दुल्ला सौमई और उस नौजवान का नाम है अबू साले मूसा जंगी दोस्त और उस खातून का नाम है उम्मुल खैर फातिमा। और हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर फातिमा की इज़्दिवाजी जिंदगी में शमने वलायत में जो फूल खिला है उसी को गौसे आजम कहते हैं। वही पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही ताजदारे बगदाद है, वही शहनशाह बगदाद है जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, जश्ने गौसल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही हमारे गौसे आज़म में बोलो सुभान अल्लाह। अरे भाई शुरू में गौसे आज़म तकरीर नहीं करते थे, आज मैं तकरीर कर रहा हूं। ये गौसे आज़म की सुन्नत है। तकरीर करने वाले को लोग हल्के में ना लें। तकरीर करना ये गौसे आज़म की सुन्नत है, बल्कि तकरीर करना रसूल आज़म की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो वो गौसे आज़म के जब सो रहे थे ख्वाब में आका का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। और गौसे आज़म की जब पैदाइश हुई 470 हिजरी में, आखिरी बात सुन लो, जब पैदाइश हुई तो गौसे आज़म के वालिद हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त सो रहे थे। ख्वाब में प्यारे नबी का दीदार हो गया। अब आका ने ख्वाब में फरमाया, ओ अबू साले मूसा जंगी दोस्त, तुम्हारे घर जो बच्चा आ रहा है वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं, वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह ताला का भी महबूब है। बच्चा वो मेरा बेटा है। बेटा ये जुमला मुस्तफा जाने रहमत का है, वह इब्नी, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। और इस लफ्ज़ बेटा को आला हजरत ने अपने शेर में यूं शामिल किया, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो गौसे पाक के वालिद को रसूल पाक ने ख्वाब में फरमाया कि मेरा बेटा मेरा भी महबूब है, अल्लाह ताला का भी महबूब है। और वो अबू साले मूसा जंगी दोस्त जुमला सुनना, फरमाते आका उसकी शान वलियों में वही होगी जो मेरी शान नबियों रसूलों में है, कि जैसे सारे नबियों और रसूलों में मैं सबसे आला हूँ, सबसे अफजल हूँ। मेरा बेटा अब्दुल कादिर सबसे आला होगा, सबसे अफजल होगा, वलियों में होगा। हम कहते हैं कि गौसे आजम दरमियाने औलिया, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। अब मेरे नबी सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा मोजेजा है, सरापा मोजेजा है। नबी चले तो मोजेजा, रुके तो मोजेजा, बोले तो मोजेजा, खामोश हो तो मोजेजा, तकल्लुम मोजेजा, तबस्सुम मोजेजा, रफ्तार मोजेजा, गुफ्तार मोजेजा, जलवा मोजेजा, तलवा मोजेजा, सीना मोजेजा, मदीना मोजेजा, दंदान मोजेजा, खानदान मोजेजा, फर्श पे चलना मोजेजा, अर्श पे मुस्कुराना मोजेजा। अब आओ मेरे गौस वलियों के सरदार हैं और सरापा करामत है, तो मेरे गौस की जिलानी जिंदगी करामत, बगदादी जिंदगी करामत, 55 करामत, 91 या 92 साल जिंदगी करामत, तालीम करामत, ताल्लुम करामत, सलाहियत करामत, इमामत करामत, हर अदा करामत।
गौसे आजम की एक एक अदा करामत, इशारा करामत, रफ्तार करामत, गुफ्तार करामत, हर अदा करामत। तो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारे गौस सरापा करामत है। अगर आला हजरत की जबान में मैं बोलूं तो बोलूंगा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अच्छा इधर देखो नौजवानों, मालूमात में इजाफा करो। हजरत जुनैद बगदादी कौन है? आप हजरत तो इस क्या है ये शादी हाल है ना, रईस पैलेस शादी हाल। शादी में आकर जिस तरह लोग शोर और हंगामा करते हैं और जिस तरह खाने पीने की शय पर, अशिया पर पैनी नजर रहती है और जिस तरह वहां पे कंपटीशन का मिजाज रहता है, तो ये एक आदत सी बन गई। तो ये आदत जा नहीं रही है। इनमें से कुछ लोगों को महफिल में भी बैठकर लग रहा है कि हम शादी में आए हैं। इसलिए कुछ वो हैं जो खामोश नहीं हो पा रहे। अगर बोलना है तो बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो बात, हजरत जुनैद बगदादी कौन है? अल्लाह के वली सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी का जमाना गौसे आजम के जमाने से 200 साल पहले का है। कितने पहले? 200 साल पहले। 200 साल पहले हजरत जुनैद बगदादी गुजर गए, गौसे आजम से 200 साल पहले। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी एक दिन कमरे में थे, सर झुकाकर बैठे थे, मुराकबे की कैफियत थी, आपके चाहने वाले भी मौजूद थे। अचानक जुनैद बगदादी ने सर उठाया और सर उठाकर फरमाया, ओ लोगों, मुझे आलम गैब से ये शहादत मिली है, बशारत मिली है, आलम गैब से ये खबर मिली है कि 5वीं सदी की वस्त में बीच में औलादे रसूल में एक बच्चा जीलान में पैदा होने वाला है। और सुनो, 5वीं सदी के वस्त में आएगा, यानी वो अपने इंतकाल से पहले ये कह रहे, और गौसे पाक के आने से 200 साल पहले फरमा रहे कि एक बच्चा आने वाला जो औलादे रसूल से होगा, जीलान में पैदा होगा, उसका लक़ब मुहीउद्दीन होगा, उसका नाम सैयद अब्दुल कादिर होगा। वो मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर कहेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। और ऐसा ही हुआ, मेरे गौस ने बगदाद की जामे मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर कहा था, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो मिस्र के औलिया ने गर्दनें झुका दी, ईरान के औलिया ने गर्दनें झुका दी, इराक के औलिया ने गर्दनें झुका दी, लिबनान के औलिया ने गर्दनें झुका दी, अरब के औलिया ने सरों को झुकाया, अजम के औलिया ने सरों को झुकाया। खुरासान की पहाड़ी में गरीब नवाज ने कहा, ला बल अला रासी व आईनी, ओ गौसे आज़म, आपके कदम पाक मेरी आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी है। और जब बरेली शरीफ ये आवाज पहुंची तो शहजादा आला हजरत मुफ्ती आजम ने फरमाया, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, जहां चाहो रखो, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। सुनो,
मेरी प्यारी माँ बहनें भी हैं, इज्जत माँ आप माँ बहनें तशरीफ फरमा है। तो मैं रुखसत होते होते ये पैगाम दे दूं कि मेरे गौस फरमाते, इधर देखिए, मेरे गौस फरमाते कि जब मैं मदरसे में जाता था तो एक आवाज आती थी, इफ्सहू लिवलिय्लाह, अल्लाह के वली के लिए रास्ता छोड़ो, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ो, अल्लाह के वली के लिए रास्ता बनाओ। फरमाते मैं कभी बच्चों के साथ खेलना चाहता, बच्चों के साथ अगर खेलना चाहता, अगर मैं खेलना चाहता तो एक आवाज आती, ओ अब्दुल कादिर तू खेलने के लिए पैदा नहीं हुआ। क्या बात है। मेरे गौस जिस रात में पैदा हुए उसी रात में जिलान में और गिरदो नवा में जिन जिन घरों में पैदाइश हुई, अल्लाह ताला ने सबको लड़का अता फरमाया, बेटा अता फरमाया और सबको वलायत भी अता फरमाई। और सुनो, मेरे गौस की जब वलादत हुई तो मेरे गौस की वालिदा की उम्र शरीफ 60 साल थी। 60 साल की उम्र में औरतें खुद को बच्चों से नाउमीद समझती हैं, मायूस समझती हैं, मायूस हो जाती है, मायूस कि 60 साल की उम्र बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन गौसे पाक की वलादत हो रही है, वालिदा की उम्र 60 साल है, ये भी मेरे गौस की करामत है। सुभान अल्लाह। लिहाजा हम कहते हैं कि जिसको दामान गौसुल बरा मिल गया, क्या बात है, जिसको दामान गौसुल बरा मिल गया उसको फिरदौस का रास्ता मिल गया। क्या बात है, उसको फिरदौस का रास्ता मिल गया। और ये शेर कि अब किसी सिलसिले की न हाजत रही, जब बड़े पीर का सिलसिला मिल गया, जब बड़े पीर का सिलसिला मिल गया। चोरी करने की नीयत से आया तब, चोरी करने की नीयत से आया तब, गौस के दर से उसको सेवा मिल गया। सुभान अल्लाह। बहुत सेवा मिल गया, सेवा मिल गया। तो ये बात बतानी थी माँ बहनों की मौजूदगी में कि मेरे गौस जब चले मदरसे में तो उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या बात है। तो गौसे आजम ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इधर देखो सूरह फातिहा की तिलावत कर ली। इसीलिए तो अल्लामा तथीर होते तो बहुत नाराज होते, वो बहुत नाराज होते इन्हीं वजहों से। अब वो कहते हैं कि भाई मुझे सुनना हो तो मुझे बुलाओ और दिन में बुलाओ। उनकी ये शर्त लगाना भी बहुत बेहतर है, जरूरी है। हमें भी दावत दी गई, हमने बहुत कोशिश की, आवाज बैठी थी, लेकिन 1 घंटे के बयान के बाद अब खुल गई। मैंने मेहनत में कमी नहीं की, अकीदत में कमी नहीं की, मोहब्बत में कमी नहीं की, लेकिन आपकी समात में कमी रही और तवज्जो में भी कमी रही। मुझे लगता है कि मैंने खाना पूरी कर दिया, मैंने खाना। और जो हजरात मेरे अजीज है उन्होंने सुन लिया मोहब्बत से, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो आप क्या है, आप क्या करेंगे? बैठ जाए। सुभान अल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। बैठिए मोहब्बत से, वरना देखिए हमारे पास मौजूद हैं जनाब। कौन है? अच्छा, बोलो सुभान अल्लाह। सब मौजूद हैं, सुभान अल्लाह। सबकी हिफाजत गौसे आजम फरमा रहे हैं, सबकी हिफाजत गौसे आजम फरमा रहे, खुद फरमाते अनल जिली मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जबाली। मैं जिलानी हूँ, मेरा नाम मुहियुद्दीन है और मेरी अजमत के झंडे पहाड़ों पे लहरा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो अर्ज कर रहा था मैं कि आपसे उस्ताद ने कहा पढ़ो अब्दुल कादिर, आपने शुरू की अलहम शरीफ, फिर सूरह बकरा, फिर तीसरे पारे की, चौथे पारे की, पांचवें, छठे, सातवें पारे की, आठवें, नौवें, 10वें पारे की, 11वें, 12वें, 13वें पारे की, 14, 15, 16, 17 पारों की तिलावत करके गौसे आजम खामोश हो गए। गौसे आजम खामोश हो गए। आप मत खामोश हो जाएं, बोले सुभान अल्लाह। गौसे आजम खामोश हो गए तो उस्ताद ने गौसे आजम को देखा और कहा अब्दुल कादिर तू पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? आज ही तेरा दाखिला हुआ, 17 पारे कब याद कर लिए? क्या बात है। अब आखिरी बात सुनिए, गौसे आजम कहते मेरी माँ 17 पारों की हाफिजा है, मैं इश्क में मादर में था, मेरी वालदा तिलावत फरमाती थी, मैं सुनता था, सुनते सुनते मैंने याद कर लिया है, सुनते सुनते मैंने याद कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सही बात है कि बच्चों के लिए पहला मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद और वो घर पहला मदरसा है। आप जिस चीज की तालीम देंगी बच्चे उसी तालीम की तरफ रगबत करेंगे और उन्हीं तालीमात की तरफ तवज्जो करेंगे। अगर बच्चे रोने लगे, मोबाइल में गाना लगाकर कान के सामने रख दिया, 2 साल का बच्चा है वो भी गाना सुन सुनकर झूम रहा है, हैरत की बात है। शैतान छोटे छोटे बच्चों पर भी हमला कर रहा है और छोटे बच्चे भी गाने सुनकर खुश हो रहे हैं। 1.5 साल का बच्चा रोने लगा, उसको खुश करने के लिए, खामोश करने के लिए मोबाइल में म्यूजिक लगाकर बच्चे के कान के सामने रखा गया। मैं कहता हूं ठीक है, मोबाइल का इस्तेमाल करो, हाँ बजाकर बच्चे के कान के सामने रखो, लेकिन गाने की जगह नाते रसूल होनी चाहिए, गाने की जगह तिलावत कुरान होनी चाहिए। अरे जनाब भाई असद इकबाल की आवाज इतनी दिलकश है माशाल्लाह, ऐसी दिलकश कि सुभान अल्लाह कहते हैं कि ये पढ़ते हैं तो भी सब खुश होते हैं और खामोश हो जाते हैं तो भी लोग खुश होते हैं। अल्लाह ने ये इन्हें नेमत दी है, अपने बच्चों को इनकी आवाज में जो नात है वो लगाकर सुनाओ, कुरान की तिलावत सुनाओ और भी शोरा के कलाम सुनाओ। बच्चे इंशाअल्लाह नाते पाक और तिलावत सुनकर खामोश भी होंगे और आपके घर में रहमत की बारिश भी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, शाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत। हदीस पाक का तर्जमा मेरे ज़िम्मे में बाकी रहा। वो बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ दो हदीस पढ़ी थी, इत्तेफाक से उसका तर्जमा न हो सका, वो मेरे ज़िम्मे में तर्जमा बाकी है, मफहूम बाकी है। फिर इंशाअल्लाह हाजिरी होगी इंशाअल्लाह ताला। इस मौजू पे अगर बयान हुआ तो उस हदीस पाक का मैं तर्जमा और मफहूम पेश करूंगा। मैं रईस जनाब हाजी मरहूम रईस साहब के लिए फिर दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जनाब मुजीबुर रहमान साहब और उनके घर वालों ने जो ये महफिल सजाई बरसी के मौके पर और उलमाए किराम का काफिला आया, मौला ताला इन तमाम उलमा की बरकत से जनाब हाजी रईस मरहूम की भी मगफिरत फरमा दे और यहाँ की कब्रिस्तान में जितने सुन्नी हैं मौला सबकी मगफिरत फरमा दे। गौसे पाक के सदक़े में मौला सबकी मगफिरत फरमा दे। आपने बड़ी मोहब्बत से समाअत की, बहुत तवज्जो से समाअत की, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, ये कोई शिकवा नहीं। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमे तैयबा मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम। अगर